रामचंद्र श्रृंखला किताब 2 सीता मिथिला की योद्धा। लेखक अमीश त्रिपाठी। अध्याय 4। सीता अपने हाथ पीछे बांधे खड़ी थी। उनका सिर झुका हुआ था। झुग्गी की कीचड़ और धूल उनके सारे कपड़ों पर लगी थी। उनके चेहरे पर भी मिट्टी थी। उनकी उंगली में पड़ी बेशकीमती अंगूठी गायब थी। वह डर से कांप रही थी। उन्होंने अपनी माँ को इतना नाराज कभी नहीं देखा था। सुनैना अपनी बेटे को घूर रही थी। उन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा था, बस नज़रों में अस्वीकृति थी और उससे भी ज़्यादा निराशा थी। सीता को महसूस हो रहा था कि उन्होंने अपनी माँ को बहुत ज़्यादा निराश कर दिया था। मुझे माफ़ कर दो माँ, सीता ने रोते हुए कहा। आंसू उनके चेहरे को भिगा रहे थे। वो चाह रही थी कि उनकी माँ कुछ तो बोले या उन्हें थप्पड़ मारे या उन्हें दुत्कारे। ये खामोशी बहुत भयानक थी। माँ, सुनैना जड़ बनी बैठी थी, गुस्से से अपनी बेटी को घूरते हुए। देवी, सुनैना ने अपने शिविर के दरवाजे की ओर देखा। मिथिला का एक पुलिस वाला वहाँ खड़ा था। उसका सिर झुका हुआ था। क्या खबर है? सुनैना ने रुखाई से पूछा। पांचों लड़के गायब है देवी, पुलिस वालों ने कहा। वो शायद भाग गए हैं। पांचों? मेरे पास घायल लड़के की कोई खबर नहीं है देवी, पुलिस वाले ने उस लड़के की बात करते हुए कहा जिसे सीता ने सिर पर मारा था। कुछ गवाह भी सामने आए। उन्होंने बताया कि उसे दूसरे लड़के उठाकर ले जा रहे थे। उसका बहुत खून बह चुका था। बहुत? एक गवाह ने कहा कि हैरानी होगी अगर वो। पुलिस वाले ने होशियारी से बात बीच में ही रोक दी। बच गया, उसने नहीं कहा। हमें अकेला छोड़ दो, सुनैना ने आदेश दिया। पुलिस वाला तुरंत नमस्कार कर मुड़ा और वहां से चला गया। सुनैना ने वापस अपना ध्यान सीता पर लगाया। उन कठोर नज़रों के नीचे सीता दबी जा रही थी। फिर रानी ने सीता के पीछे दीवार के पास खड़ी एक मेली सी किशोरी पर नज़र डाली। तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? सुनैना ने पूछा। समीची देवी। समीची, तुम वापस झुग्गी में नहीं जाओगी। अब से तुम यही महल में रहोगी। समीची मुस्कुराई और नमस्ते की मुद्रा में अपने हाथ जोड़े। जरूर देवी, ये मेरे लिए गर्व। सुनैना ने अपना दाहिना हाथ उठाकर समीची की बात को बीच में ही रोक दिया। रानी अब सीता की तरफ मुड़ चुकी थी। अपने शिविर में जाओ, स्नान करो। वैद्य जी तुम्हारे घावों का निरीक्षण करेंगे और समीची के घावों का भी। हम कल बात करेंगे। माँ, कल। सीता जमीन पर बैठी सुनैना के सामने खड़ी थी। वो दोनों सुनैना के शिविर के निजी पूजा घर के सामने थी। सुनैना जमीन पर रंगोली बना रही थी। रंगीन चूरे से बनी रंगोली में आंशिक रूप से गणितीय, दर्शन और आध्यात्मिक प्रतीकों का सम्मिश्रण होता है। सुनैना हर सुबह मंदिर के प्रवेश द्वार पर नई रंगोली बनाती थी। मंदिर के अंदर सुनैना के इष्ट देवताओं की प्रतिमा स्थापित थी। पिछले विष्णु प्रभु परशुराम, महादेव प्रभु रुद्र और सृष्टि के रचयिता प्रभु ब्रह्मा। लेकिन वहाँ का आकर्षण केंद्र थी केंद्र में स्थापित शक्ति माँ की प्रतिमा। देवी माँ की पूजा का प्रचलन खासकर सुनैना के पिता की भूमि असम में प्रचलित था। असम बहुत उपजाऊ और समृद्ध प्रदेश था, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र सिंचती थी। सीता शब्द से प्रतीक्षा कर रही थी। डर के मारे उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। सीता, तुमसे कुछ करने को और न करने को कहने की हमेशा कोई वजह होती है। फर्श पर बन रही आकर्षक रंगोली से नजरें उठाए बिना ही सुनैना ने कहा। सीता स्थिर बैठी थी। उनकी आंखें अपनी माँ के हाथों पर लगी थी। जिंदगी में रहस्यों का पता लगाने की एक निश्चित उम्र होती है। तुम्हें उसके लिए तैयार होना पड़ता है। रंगोली पूरी करके सुनैना ने अपनी बेटी की तरफ देखा। माँ की नज़रों को देखकर सीता की जान में जान आई। उन नज़रों में प्यार भरा था, हमेशा की तरह। वह अब नाराज नहीं थी। बुरे लोग भी होते हैं सीता, वो लोग जो आपराधिक गतिविधियाँ करते हैं। ऐसे लोग शहर के अंदर अमीरों और झुग्गी के गरीबों में भी मिल जाते हैं। हाँ माँ, मैं। बोलो मत, बस सुनो, सुनैना ने दृढ़ता से कहा। सीता खामोश हो गई। सुनैना ने बात जारी रखी। अमीरों में अधिकांश अपराध लालच के चलते किए जाते हैं। लालच पर लगाम फिर भी लगाई जा सकती है, लेकिन गरीबी में अपराध निराशा और गुस्से की वजह से होते हैं। निराशा कभी कभी इंसान में से सर्वश्रेष्ठ को बाहर लाती है, इसलिए कभी कभी गरीब भी बहुत सभ्य होते हैं। लेकिन यही निराशा इंसान की हैवानियत को भी बाहर लाती है। उनके पास हारने को कुछ नहीं होता और वो दूसरों के पास ज़्यादा और अपने पास कम देखकर क्रोधित हो जाते हैं। इसे समझा जा सकता है।
शासक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी बेहतरी के लिए बदलाव लाने की होती है, लेकिन ऐसा रातों रात नहीं किया जा सकता। अगर हम अमीरों से बहुत ज़्यादा लेकर गरीबों को दे देंगे तो अमीर भी विद्रोह कर देंगे। इससे बहुत उपद्रव का माहौल हो जाएगा और हर एक को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो हमें धीरे धीरे काम करना पड़ता है। हमें वाकई में गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, यही धर्म है। लेकिन हमें अंधे होकर यह भी नहीं मान लेना चाहिए कि सारे गरीब भले लोग हैं। पेट भूखा होने पर हर कोई अपना चरित्र बचाए नहीं रख पाता है। सुनैना ने सीता को अपनी गोद में बिठा लिया। वह आराम से बैठ गई। झुग्गी वाले कारनामे के बाद पहली बार वो चैन की सांस ले पा रही थी। तुम भी किसी दिन मिथिला का राजकाज चलाने में मेरी मदद करोगी, सुनैना ने कहा। उसके लिए तुम्हें परिपक्व और समझदार होना होगा। अपनी मंजिल तय करने के लिए दिल की सुनो, लेकिन मंजिल तक पहुंचने की रणनीति बनाने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करो। सिर्फ अपने दिल की ही सुनने वाले लोग अक्सर असफल हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ जो सिर्फ अपने दिमाग की सुनते हैं वो स्वार्थी। सिर्फ दिल ही आपको खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचने की सलाह देता है। धर्म की खातिर आपका लक्ष्य समाज में समानता और संतुलन होना चाहिए। पूरी समानता कभी हासिल नहीं की जा सकती, लेकिन हमें असमानता को कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन बनी बनाई धारणाओं के झांसे में मत आना। ये मत मानकर चलना कि हमेशा ताकतवर ही बुरा और ताकतहीन इंसान भला है। हर इंसान में अच्छाई और बुराई होती है। सीता ने खामोशी से सिर हिलाया। यकीनन तुम्हें उदारवादी होना चाहिए, यही भारतीय पद्धति है, लेकिन अंध और मूर्ख उदारवादी नहीं बनना। जी माँ। और फिर कभी जानबूझकर खुद को खतरे में मत डालना। वह अपनी माँ के गले लग गई। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सुनैना ने उन्हें सामने करके उनके आंसू पोंछे। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? मुझे माफ़ कर दो माँ। सुनैना ने मुस्कुराकर सीता को वापस गले लगा लिया। मेरी मनमोजी बच्ची। सीता ने गहरी सांस ली। पछतावा अब छट गया था। वह जानना चाहती थी, माँ वो लड़का जिसे मैंने सिर पर मारा था, क्या? सुनैना ने अपनी बेटी को बीच में रोक दिया। उसकी चिंता मत करो। लेकिन मैंने कहा ना, उसकी चिंता मत करो। धन्यवाद चाचा जी। अपने चाचा कुशध्वज की बाहों में जाती हुई सीता चहकी। जनक के छोटे भाई शंकष्या के राजा कुशध्वज मिथिला घूमने आए थे। वह अपनी भतीजी के लिए उपहार लेकर आए थे। बेशकीमती उपहार। अरबी घोड़ा। घोड़ों की भारतीय प्रजाति अरबी घोड़ों से भिन्न होती है। भारतीय घोड़ों में सामान्यतः पसली की 34 हड्डियां होती है, जबकि अरबी घोड़ों में 36। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, अपने छोटे और पतले कद के कारण अरबी घोड़े ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं और उन्हें प्रशिक्षित करना भी आसान होता है। उनकी सहन शक्ति भी उल्लेखनीय होती है। ये बहुत ही बेहतरीन उपहार था और महंगा भी। सीता की खुशी समझी जा सकती थी। कुशध्वज ने सीता को उनके कद के मुताबिक काठी पकड़ाई। चमड़े की बनी काठी की फाली पर स्वर्ण का पानी चढ़े सींग बने थे। हालांकि काठी का आकार छोटा था, लेकिन फिर भी छोटी सीता के हिसाब से उसका वजन ज्यादा था। लेकिन उन्होंने मिथिला के शाही कर्मचारियों की मदद लेने से इनकार कर दिया। सीता काठी को खींचकर शाही शिविर के निजी आंगन में ले आई, जहां उनका छोटा घोड़ा उनका इंतजार कर रहा था। उसे कुशध्वज के एक सहायक ने पकड़ा हुआ था। सुनैना मुस्कुराई। आपका बहुत आभार। मुझे नहीं लगता कि उसे चलाना सीखने से पहले सीता कुछ खाएगी या सोएगी भी। वो अच्छी बच्ची है, कुशध्वज ने कहा। लेकिन ये मूल्यवान उपहार है कुशध्वज। वो मेरी इकलौती भतीजी है भाभी, कुशध्वज ने अपनी भाभी से कहा। अगर मैं उनका लाड नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? सुनैना ने मुस्कुराकर आंगन से जुड़े बरामदे में बैठे जनक की ओर चलने का इशारा किया। मिथिला नरेश ने अपने पत्नी और भाई को आता देख बृहदारण्यक उपनिषद को उठाकर एक और रख दिया। होशियार सहायकों ने तख्त पर छाछ के प्याले रख दिए। उन्होंने चांदी का एक दिया जलाकर तख्त के बीच में रख दिया, बड़ी ही खामोशी से, और वहां से चले गए। कुशध्वज ने दिए को देखकर हैरानी से भुहें चढ़ाए। दिन के समय, लेकिन वह खामोश रहा। सुनैना ने सहायकों के बाहर जाने का इंतजार किया। फिर उन्होंने जनक को देखा, लेकिन उनके पति ने एक बार फिर से पांडुलिपि उठा ली थी। वो पूरी तरह पांडुलिपि में डूब गए थे। जनक से नजरें मिलाने के प्रयास में असफल रहने के बाद उन्होंने अपना गला खंखारा। जनक का ध्यान अभी भी अपने हाथों में पकड़ी पांडुलिपि पर ही था। ये क्या है भाभी? कुशध्वज ने पूछा। सुनैना को एहसास हुआ कि अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था।
उन्हें अब बात शुरू करनी ही थी। उन्होंने अपनी कमर से बंधे बड़े से थैले से एक कागज़ बाहर निकाला और उसे तख्त पर फैलाकर रख दिया। कुशध्वज ने दृढ़ता से उसे अनदेखा कर दिया। कुशध्वज, हम सालों से शंकरसिया से मिथिला के बीच सड़क निर्माण पर बात कर रहे हैं, सुनैना ने कहा। वो सड़क जो बाढ़ में नष्ट हो गई थी, लेकिन तब से अब तक 2 दशक बीत गए हैं। सड़क नहीं होने की वजह से मिथिला के नागरिकों और व्यापारियों को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कौन से व्यापारी भाभी? कुशध्वज ने हल्के से हंसते हुए कहा। क्या मिथिला में अभी भी कोई व्यापारी बचा है? सुनैना ने व्यंग को नज़रअंदाज कर दिया। आपने सड़क निर्माण के लिए 2/3 लागत देने पर सहमति जताई थी और मिथिला को 1/3 देना था। कुशध्वज खामोश रहा। मिथिला ने अपने हिस्से का पैसा जमा कर लिया है, सुनैना ने कहा। उन्होंने कागजात की तरफ इशारा किया। चलिए समझौते पर मुहर लगा ले और निर्माण कार्य शुरू करा दे। कुशध्वज मुस्कुराया। लेकिन भाभी, मुझे समझ नहीं आता कि परेशानी क्या है। सड़क उतनी बुरी भी नहीं है, लोग हर रोज़ तो उससे आते जाते हैं। मैं कल खुद उसी रास्ते से मिथिला आया था। लेकिन कुशध्वज, आप राजा हैं, सुनैना ने खुशी से कहा। उनकी आवाज़ पूरी तरह विनम्र थी। आप बहुत सी चीज़ों में सक्षम हैं, जबकि साधारण लोग नहीं। आम लोगों को अच्छी सड़कें चाहिए होती है। कुशध्वज खुलकर मुस्कुराया। हाँ, मिथिला के आम लोग खुश नसीब हैं कि उन्हें ऐसी प्रतिबद्ध रानी मिली है। सुनैना ने कुछ नहीं कहा। मेरे पास एक सुझाव है भाभी, कुशध्वज ने कहा। मिथिला को सड़क निर्माण का कार्य शुरू करने देते हैं। जब आपका 1/3 काम पूरा हो जाएगा, तब शंकरसिया बाकी का 2/3 पूरा करा देगा। ठीक है। सुनैना ने कागजात उठाए और कोने की चौकी पर रखी कलम लेकर कागज़ के अंत में एक रेखा खींच दी। फिर उन्होंने अपनी थैली से शाही मुहर निकालकर समझौते पर लगा दी। उन्होंने वो कागज़ कुशध्वज को दिया। तब कुशध्वज को उस दिए की अहमियत समझ आई थी। अग्नि देवता साक्षी के रूप में। हर भारतीय अग्नि को शुद्धता के रूप में देखता है। ये संयोग नहीं है कि भारतीय पवित्र ग्रंथ ऋग्वेद का पहला श्लोक अग्नि देवता की स्तुति में ही रचा गया। सारे वादे अग्नि देवता को साक्षी मानकर ही किए जाते हैं, जिससे वो कभी न तोड़े जा सके। शादी के वादे, हवन, शांति हवन, यहाँ तक कि सड़क बनाने की संधि भी। कुशध्वज ने अपनी भाभी के हाथ से समझौता पत्र नहीं लिया, बल्कि उन्होंने अपने कमरबंद से अपनी शाही मुहर निकाली। मुझे आप पर पूरा भरोसा है भाभी, आप समझौते पत्र पर खुद ही मुहर लगा लीजिए। सुनैना ने कुशध्वज से मुहर ले ली और वो समझौते पत्र पर मुहर लगाने ही जा रही थी कि तभी कुशध्वज ने विनम्र स्वर में कहा, ये नई मुहर है भाभी, वो मुहर जो पूरे शंकरसिया का प्रतिबिंब होगी। सुनैना का माथा ठनका। उन्होंने मुहर को उलटकर उसका निशान देखा। छवि उल्टी होने पर भी मिथिला की रानी तुरंत ही उस मुहर को पहचान गई। वो एक समुद्री मछली का प्रतिबिंब था, मिथिला का मुहर चिन्ह। शंकरसिया ऐतिहासिक रूप से मिथिला का ही उप साम्राज्य था, जिस पर शाही परिवार का छोटा सदस्य राज करता था। उसकी मुहर अलग थी, एक हिल्सा मछली। सुनैना गुस्से से कठोर हो गई, लेकिन वो जानती थी कि उन्हें अपने गुस्से को नियंत्रित रखना होगा। उन्होंने कागजात धीरे से वापस तख्त पर रख दिए। शंकरसिया की मुहर इस्तेमाल नहीं की जा सकती थी। कुशध्वज, आप मुझे अपनी वास्तविक मुहर क्यों नहीं देते? सुनैना ने कहा। अब से यही मेरे साम्राज्य की मुहर है भाभी। ये मिथिला की स्वीकृति के बिना आपके साम्राज्य की मुहर नहीं बन सकती। जब तक मिथिला इसकी सार्वजनिक घोषणा नहीं करेगा, तब तक कोई भी दूसरा साम्राज्य इसे मान्यता नहीं देगा। सप्त सिंधु का प्रत्येक साम्राज्य जानता है कि अकेली समुद्री मछली मिथिला के राज परिवार के मुख्य शासक की निशानी है। सच है भाभी, लेकिन आप इसे बदल सकती हैं। आप इस मुहर को समझौते पत्र पर इस्तेमाल करके पूरे देश में वैध बना सकती हैं। सुनैना ने एक नज़र अपने पति पर डाली। मिथिला के राजा ने अपना सिर उठाया, एक नज़र अपनी पत्नी को देखा और फिर वापस बृहदारण्यक उपनिषद में डूब गए। यह स्वीकार्य नहीं है कुशध्वज, सुनैना ने संयंत्र स्वर में कहा। अपनी आवाज़ में उन्होंने अपना खोलता क्रोध छिपा लिया था। मेरे जीते जी तो ये नहीं हो सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा भाभी कि आप इतनी उत्तेजित क्यों हो रही हैं। आप मिथिला के शाही परिवार में ब्याह कर आई हैं। मेरा यहाँ जन्म हुआ है। मिथिला का शाही खून आपकी नहीं, मेरी नसों में बह रहा है। सही कह रहा हूँ ना जनक दादा? आखिरकार जनक ने नज़रें उठाकर कहा, हालांकि उनकी आवाज़ में कोई मोह या नाराज़गी नहीं थी। कुशध्वज, जो सुनैना ने कहा वही मेरा निर्णय है। कुशध्वज खड़े हो गए। ये दुखद दिन है, खून ही खून का अपमान कर रहा है, इस वास्ते। सुनैना भी खड़ी हो गई, कुशध्वज की बात को बीच में रोकते हुए। हालांकि उनकी आवाज़ में विनम्रता बनी हुई थी। कुशध्वज, आप जो भी कहे सावधानी से कहें।
कुशध्वज हंसे। उन्होंने आगे आकर सुनैना के हाथ से शंकरशाह की मोहरें ले ली। ये मेरी है। सुनैना खामोश रही। मिथिला की शाही परंपराओं के संरक्षण मत बनिए। कुशध्वज घृणा से हंसे। आप इस परिवार का खून नहीं हैं, आप बाहरी हैं। सुनैना कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उन्हें अपनी बाह पर किसी छोटे हाथ की पकड़ महसूस हुई। उन्होंने नीचे देखा। सीता उनके पास खड़ी थी, गुस्से से कांपते हुए। उनके दूसरे हाथ में वही काठी थी जो कुशध्वज ने उन्हें उपहार में दी थी। उन्होंने वो काठी अपने चाचा की तरफ फेंक दी। वो कुशध्वज के पैरों पर जाकर गिरी। जैसे ही कुशध्वज दर्द से दोहरे हुए, शंकरशाह की मुहर उनके हाथ से गिर गई। सीता ने आगे उछलकर वो मुहर उठा ली और उसे जमीन पर पटक कर 2 टुकड़े कर दिया। शाही मुहर का टूटना बुरा शगुन माना जाता था। ये भयानक अपमान था। सीता, जनक चिल्लाए। कुशध्वज का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। ये तो बदतमीजी है दादा। सीता अब अपनी माँ के सामने खड़ी थी, अपने चाचा को देखकर उनकी आंख से आंख मिलाते हुए, अपनी बाहें फैलाकर अपनी माँ की सुरक्षा करते हुए। शंकरशाह नरेश ने अपनी शाही मुहर के टूटे टुकड़े उठाए और जोर से चिल्लाए, आपने मेरी बात नहीं सुनी दादा। जैसे ही वो गए, सुनैना अपने घुटनों के बल बैठ गई और सीता से बोली, सीता, आपको वो नहीं करना चाहिए था। सीता ने सुलगती नज़रों से अपनी माँ को देखा, फिर शिकायती नज़रों से अपने पिता को। उनके चेहरे पर खेद या माफ़ी की कोई झलक नहीं थी। आपको वो नहीं करना चाहिए था सीता। सीता ने अपनी माँ को पकड़ लिया। वो उन्हें छोड़ ही नहीं रही थी। वो अनकही पीड़ा में रो ही रही थी। जनक मुस्कुराते हुए उनके पास आए और उनका सिर थपथपाया। शाही परिवार राजा के निजी कार्यालय में एकत्र हुआ था। कुशध्वज वाली घटना को कुछ सप्ताह बीत चुके थे। सीता के अभिभावकों ने तय किया था कि अब सीता की उम्र गुरुकुल जाने की हो चुकी थी। जनक और सुनैना ने अपनी बेटी के लिए ऋषि श्वेतकेतु का गुरुकुल चुना था। श्वेतकेतु जनक के प्रमुख गुरु अष्टावक्र के चाचा थे। उनके गुरुकुल में दर्शन, गणित, विज्ञान और संस्कृत विषयों पर शिक्षा दी जाती थी। सीता को विशेष रूप से भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और शाही प्रशासन के विषय में भी पढ़ाया जाना था। एक और विषय को सुनैना ने जनक की आपत्ति के बावजूद चुना था। वो था युद्ध कौशल और शारीरिक प्रशिक्षण। जनक अहिंसा में विश्वास करते थे। सुनैना प्रायोगिक होने पर यकीन करती थी। सीता जानती थी कि उन्हें जाना होगा, लेकिन वो बच्ची थी और घर छोड़कर जाने का ख्याल से डरी हुई थी। बेटा, आप नियमित रूप से घर आती रहोगी, जनक ने कहा, और हम भी तुमसे मिलने आया करेंगे। आश्रम गंगा के किनारे ही है, यहाँ से बहुत दूर नहीं। सीता ने अपनी माँ को और मजबूती से पकड़ लिया। सुनैना ने सीता की बाह छुड़वाकर उनकी ठोड़ी ऊपर की। उन्होंने उनकी नज़रों को खुद पर टिकाया। आप वहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगी। ये आपको जीवन भर के लिए तैयार करेगा, मैं जानती हूँ। आप लोग मुझे इसलिए दूर भेज रहे हैं क्योंकि मैंने उस दिन चाचा के साथ वो किया, सीता ने सुबकते हुए कहा। सुनैना और जनक तुरंत घुटनों के बल बैठ गए और सीता को अपने करीब खींच लिया। बिल्कुल नहीं मेरी बच्ची, सुनैना ने कहा। इसका आपके चाचा से कोई लेना देना नहीं है। आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। इससे आपको आगे राजपाट चलाने में मदद मिलेगी। हाँ सीता, जनक ने कहा। आपकी माँ सही कह रही हैं। कुशध्वज के साथ क्या हुआ उससे आपका कुछ लेना देना नहीं है। ये उनकी, आपकी माँ और मेरे बीच की बात है। सीता एक बार फिर से फुट फुट कर रो दी। वो अपने माँ बाप से ऐसे चिपक गई जैसे कभी उन्हें नहीं छोड़ेंगी।